एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 मैंने लिखा हुआ है। एक एलिमेंट दिया है, एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं 29 और उसके न्यूट्रॉन जो है वो 35 है। तो पूछा है कि इसमें प्रोटॉन का नंबर क्या है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन फॉर यू, इलेक्ट्रॉन 29 है तो वो एलिमेंट कौन सा होता है बताओ। अगर तुमको आता है तो तुम आगे बढ़ सकते हो, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं है। देखो, फर्स्ट है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे हैं अपन को। मैं एक बार अपना पढ़ लेती हूँ। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 29 इलेक्ट्रॉन्स एंड 35 न्यूट्रॉन्स। राइट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज क्या होता है, is equal to number of electrons. So number of protons क्या हो गया, जो number of electrons हमको दे रखे हैं वो देखो, वो हो गया 29 प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अगर जो उसका एटॉमिक नंबर है 29 है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं 29। सो मैं बनूंगी 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d। ठीक है, ये है मेरा। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले आगे के प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके। 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा। मैं डायरेक्ट भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकती थी, बट इसके पीछे एक रीजन है। देखो, क्वेश्चन पूछा था 29 पे कौन बैठा है, 29 पे अपने पास कॉपर है। ठीक है, 29 में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉपर में इलेक्ट्रॉन होते हैं 29। उससे मुझे, ये मेरा नॉलेज है, मैंने याद किया है कि 29 आया मतलब कॉपर। अब देखो 29 इलेक्ट्रॉन हमको इसमें भरने हैं। सबसे पहले मैं 2 इलेक्ट्रॉन भरूंगी 1s2, फिर ये वाला एरो लेंगे, उसमें क्या है 2s2, एंड देन ये वाला एरो पर पीछे वाले में पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 2p6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं p ऑर्बिटल में। फिर इसके बाद 3s2 और फिर यहां से पीछे से आएगा तो 3p6 और अब रुकते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए 29 में से, ये हो गए अपने 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, और ये हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बचे कितने, ओह सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स, और ये अपने पास है 29, तो हमको 11 भरना है। ठीक है, तो अब देखो 3p के बाद क्या आ रहा है 4s2 11, और अब बचे कितने 9, तो 4s के बाद यहाँ पे 3d 3p में भर दिया, 4s में भर दिया, अब ये एरो में 3d 9, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भर दिए अपन ने। ठीक है, बट कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं होता है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, पढ़ते हैं कि कॉपर का कैसे लिखेंगे, वो एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाके पढ़ते हैं। हमने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरना सीखा है, तो उसमें जैसे सीखा है वैसे भर दिया। ये कॉपर का जो सीखा हुआ है उससे आ सकता है, बट हमेशा कॉपर क्रोमियम ये दोनों ऐसे हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन में से अपन जाके सीखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे और क्या चेंज हो रहा है, वो एक बहुत ही अच्छा सा ट्विस्ट है, वो मैं बताती हूँ। ठीक है, और क्यों कर रहे हैं ऐसा वो भी मैं बताती हूँ। ठीक है, तो देखो ये स्टार्टिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहां तक ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब ये है कि अगर अपन 4s1 और 3d10 कर देते हैं, और ऐसा ही होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब आगे जाके इन लोगों ने देखा है एक्सपेरिमेंट करके, तो ऐसा ही मिला उनको, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स मिले, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है।
अगर आप यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हो और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने सीखा है, मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देती हूँ कि ये सही नहीं है, ये सही है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन है। क्योंकि अगर देखो 4s2 और यहाँ पे 9 है, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं d ऑर्बिटल में, और एक इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो वो 3d बहुत ही ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम नहीं, मतलब डेटा मिला है हमको एक्सपेरिमेंट से, क्या पाया गया है कॉपर में कि 4s जो ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 3d में पहले यहाँ पे 4s में 2 जाना चाहिए, फिर बचे हुए यहाँ पे आने चाहिए, ऐसे नहीं है। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और यहाँ पे 4s1 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। 29 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, न्यूट्रॉन्स का नंबर क्यों दिया है वी डोंट नो। प्रोटॉन पूछा है तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, और अगर कोई दूसरा नॉर्मल एलिमेंट अपन को दिया हुआ होता तो अपन इजीली उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिख सकते थे। बट यहाँ पे कॉपर दिया है तो कॉपर में ये नीचे के इस पार्ट में ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, ये जो सीखा है उसके हिसाब से पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए और बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाने चाहिए। बट कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सेप्शनल केस, इसके लिए 4s1 होता है और 3d10 होता है। ये कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ या आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं पे भी एक क्वेश्चन आ जाए, अगर यहाँ पे ये 18 क्या होता है, ऑर्गन ऑर्गन लिखा है और पीछे 4s1 3d10 है, तो देखते ही पता चला अरे ये तो कॉपर की बात हो रही है कि 4 पहले इसको आधा रख दिया है और यहाँ पे ज्यादा भर दिया है, ये तो अपना एक्सेप्शन हो गया कॉपर। बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बहुत बार आएगा, बहुत क्वेश्चंस देखोगे कॉपर से रिलेटेड, तो ऑटोमेटिक ही याद हो जाना है। बट अगर ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये यहाँ पे मैंने तो ये सीखा था तो ऐसा क्यों हो गया, स्टेबिलिटी के लिए हो गया है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के आगे भी क्वेश्चंस आएंगे। इट वाज क्वेश्चन नंबर 26, आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। थैंक यू।